मतलब ये मान लेता हूँ शशांक रावत जी वोट मांगने निकले हैं, कह सकते हैं आशीर्वाद मांगने निकले, वोट मांगने निकले। आशीर्वाद लेने में निकले। निश्चित रूप से परिवार बढ़ाना चाहिए और पार्टी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और कांग्रेस से मुक्त करने के लिए कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेकर के चले आओ। तो जब परिवार बड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से सारे परिवार सदस्य बनेंगे तभी परिवार बड़ा होगा। उस पिटारे में आपका जो है कैबिनेट में कुछ ऐसा निकल करके आने वाला, ऐसा कुछ है क्या? अखिलेश जी, जैसे आप अपने 1 साल पूर्ण होने पर आप जन्मदिन बनाते हैं, तो हमारी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। ये जनसंपर्क अभियान करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब आप जानते हैं कि 2024 आने वाला है, जिसकी हम लोग सब जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो एकदम चुनाव के समय तो एकदम नहीं आएंगे, इसलिए सभी लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। मतलब चुनाव नहीं आता तो मिलते नहीं आप लोग जनता से? हम हर चुनाव के बाद फिर हम अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। हम लोग तो आश्वस्त इसलिए गाने बजा रहे, झूम रहे अपने मोदी जी के किए कार्यों के बल पे। अच्छा, ये मोदी जी के कार्यों के बल पर या सांसद जी के कार्यों के बल पे? देखिए सांसद जी, आपको याद भी हो तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं पूरी जैसे गांव को गोद लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मोदी जी के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो हर तरह से हर अभियान के रूप में ली जा रही है। अच्छा बताइए, सांसद जी ने एक गांव गोद लिया था गोवर्धनपुर, वहाँ जाकर के आपने देखा है? नहीं, उसका मुझे नॉलेज नहीं है। आदर्श ग्राम बनाना था, सांसद महोदय ने उसे गोद लिया था, याद होगा? नहीं, देखो अनेकों योजनाएं निकल रही हैं। नहीं नहीं, मैं गोद लेने की बात कर रहा हूँ। मतलब यो गोद लेने का मतलब कि वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोवर्धनपुर जाने के लिए रुड़की के लोग कितने परेशान रहते थे, और आज उस रोड की आप कंडीशन देखिए, मात्र 15-20 मिनट के अंदर गोवर्धनपुर पहुंच जा रहे हैं। भारत में एक ही नाम गूंजेगा जब बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। देखिए ये गाना जोरों शोरों से युवाओं की टीम भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो युवा टीम है वो बहुत ही धड़ल्ले से चला रही है, बहुत ही धड़ल्ले से। यहाँ पर होने वाला है बाइक की यात्रा। अब बाइक यात्रा होने के पीछे क्यों, क्या जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को यात्रा करने की, हुई बाइक रैली निकालने की? यह सोचनीय विषय है, लेकिन इस पर हम बात जरूर करेंगे इन लोगों से कि आखिर यात्रा करने के पीछे, रैली निकालने के पीछे का कारण क्या है। फिलहाल शशांक रावत जी, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आएंगे, वो भी इस रैली में शामिल होंगे और रैली के पीछे का जो उद्देश्य है उसको भी हम जानेंगे। हालांकि बताया जा रहा है जो महा जनसंपर्क अभियान है, उस अभियान के तहत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों से जुड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी लोगों से जुड़े। और सीधी सी बात है, नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का काम क्या है, वोट लुभाए जाए, वोट की संख्या बढ़ाई जाए, ये एक मुख्य उद्देश्य होता है। लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या इन लोगों को पता भी है ये पूरी चीज़ या नहीं पता है। और जो कुछ भी पता है वो आपको बताएंगे हम। कार्यक्रम क्या है, क्यों रैली क्यों निकाल रहे हैं आप लोग, रैली क्यों निकाल रहे हैं? ये महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज युवा मोर्चा द्वारा बाइक यात्रा का, भव्य बाइक यात्रा का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में आज युवा सब समर्थन करने हमारे पहुंचे हैं। और सबसे हर्ष की बात हम सबके लिए यह है कि आज इस बाइक यात्रा में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा आदरणीय शशांक रावत जी, श्री शशांक रावत जी पहुंचे हैं, जो जल्दी समय, कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये जनसंपर्क अभियान करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जनसंपर्क, देखिए 9 साल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के हो चुके हैं। इस अभियान का सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो कुछ डेवलपमेंट है, जैसे रोड्स बन रही है, हाईवेज बन रही है, वो तो एक हर एक नॉर्मल बंदे को दिख जाता है, इंसान को। लेकिन बहुत सा डेवलपमेंट ऐसा है जो जन जन तक नहीं पहुंच पाता। जो सरकारी योजना है, जैसे आयुष्मान कार्ड, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास मिल रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी योजनाओं का जो लाभ जनता उठा रही है, उनके बीच पहुंचना, उनसे पता करना, उनकी फीडबैक लेना और अगर कुछ गलती होती है तो उसमें सुधार करना। देखते हैं कि कौन सी चीज़ों का सुधार किया जाएगा और किन चीज़ों का सुधार नहीं होगा। 2-3 लोगों से और हम बात करेंगे, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आखिर ये जो जनसंपर्क, महाजनसंपर्क अभियान है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब आप जानते हैं कि 2024 आने वाला है, जिसकी हम लोग सब जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो एकदम चुनाव के समय तो एकदम नहीं आएंगे, इसलिए सभी लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। मतलब चुनाव नहीं आता तो मिलते नहीं आप लोग जनता से? नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे ही नहीं निकले, हम तो हर समय ही निकले। 24 है ना, 24 तो नजदीक आ गया, तभी तो निकल रहे हैं आप लोग। नहीं, हम तो पूरे साल, अभी जब से हम लोग भाजपा से जुड़े रोज ही काम कर रहे हैं, और अब क्योंकि 24 आ रहा है तो और ज्यादा डेली काम कर रहे हैं।
मतलब बाकी काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है थोड़ा जल्दबाजी कर लेते हैं, क्यों? जैसे कह रहा हूँ, जब चुनाव आते हैं भाई, महाजनसंपर्क अभियान की जरूरत क्यों है अचानक? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जो महाजनसंपर्क अभियान की जरूरत नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। इसे हमारा जनसंपर्क अभियान लगातार, हम हर चुनाव के बाद फिर हम अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। तो हमारा तो ये जनसंपर्क अभियान, हमें इसे महासंपर्क से यह सब लोग इकट्ठे होकर घर घर जाकर हमारे मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, 9 साल जो हमारे मोदी जी ने काम किया वो बेमिसाल, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें घर घर जाकर जनसंपर्क कर हर एक आदमी तक वो योजनाएं पहुंचाए। इसलिए से महासंपर्क अभियान की परिभाषा दी गई। रैलियां तब होती है ना जब चुनाव ज्यादा आते हैं, तब ऐसा होता है ना? नहीं, ये कहना गलत है। रैलियां इसकी समय समय पर, पिछले साल भी बाइक रैली हुई थी जिसमें माननीय हमारे सांसद जी आए थे, और हमारे यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हर समय कार्य करता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव के समय कार्यशील होता है। चुनाव से संबंध नहीं इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमें हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो भाजपा हमेशा चुनाव ही लड़ती रहती है। कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबका काम एक ही, एक चुनाव लड़ो, बस चुनाव लड़ो। ये तो चुनाव जीतने के लिए जो कर सकते हो वो करते रहो। ये तो 2024 सबके सामने है, और मेन जो हमारा लक्ष्य है माननीय मोदी जी की योजनाओं को, जो 9 साल बेमिसाल रहे हैं, उन योजनाओं को घर घर जन जन तक पहुंचाना है और पहुंचा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं, जोर शोर से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं जोर शोर से जाकर। मतलब गाना बजा बजा के पहुंचा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कि गाना बजा के। आपको काम नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब सिर्फ गाना सुनाई दे रही है आपको, इसका तो गलत है ना। गाना बजाया जाता है, दुख नहीं मनाया जाता। जब भी खुशी होती है, जब भी एक तिरकण होता है, तो उस खुशी में हमेशा ब्याह हो, शादी हो, कोई भी हो, उसमें गाना बजाए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे गाना बजाती है। आश्वस्त है, इस बार तो 400 के पार है। हम लोग तो आश्वस्त है, इसलिए गाने बजा रहे, झूम रहे अपने मोदी जी के किए कार्यों के बल पे। अच्छा, ये मोदी जी के कार्यों के बल पर या सांसद जी के कार्यों के बल पे? सांसद जी का भी कार्य बहुत किया, सांसद जी ने क्या नहीं किया। आप हाईवेज देखिए, सांसद का काम छोटी मोटी सड़कें बिछाना थोड़ा ही होता है। सांसद का कार्य होता है सेंटर से। छोटी मोटी सड़कों का काम किसका होता है? छोटी मोटी सड़कों का काम विधायक का, जिला पंचायत का, ग्राम प्रधान का कार्य होता है। अगर छोटी मोटी सड़कें अगर नहीं बनी होंगी, खराब होंगी, और वहाँ पे भाजपा का विधायक होगा, वहाँ पे अगर भाजपा का सदस्य होगा, किसी भी तरीके का, जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कुछ भी हो, तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो आप देखिए, चारों तरफ सड़कें देखिए, आप हर तरह से देखिए। पनियाला रोड का नाम सुना है आपने? पनियाला रोड का नाम सुना है आपने? नहीं, शुरुआत तो है ना। पनियाला रोड का नाम सुना? किसी चीज का तो 10 साल पुरानी बात बता देता हूँ। मिलाप नगर एक ढंडेरा नगर पंचायत का क्षेत्र है, वहाँ भी जो है पानी भरा रहता है। वो 10 साल पुरानी बीमारी है। सरकार 65 साल से बिगड़ा हुआ देश को एक चुटकी में थोड़ा सुधर जाएगा। 10 साल का टाइम, 9 साल का टाइम कम नहीं हुआ? किसी का नंबर तो बाद में। 9 साल का टाइम कम नहीं हुआ? नहीं, किसी ना किसी का नंबर। 9 साल का टाइम कम नहीं है। 9 साल तो कुछ भी नहीं है। जितना बिगाड़ के देश दिया था आपने, सब कुछ निपटा दिया काम, और कर्ज सिर पर धर के दे दिया कि लो भाई संभालो इसे घर को, तो पटरी पर चढ़ाने में टाइम लगेगा ना। उत्तराखंड में तो दोनों को बराबर टाइम मिला ना, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। नहीं, उत्तराखंड में तो रहा, लेकिन उत्तराखंड भी तो उसका प्रदेश, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो चीजें आएंगी उसमें तो काम होना चाहिए ना। बेहतर काम चल रहा ना भाई साहब, चारों तरफ केवल एक मिलाप नगर और आप पनियाला रोड को कह रहे हैं आप। अच्छा बताइए, सांसद जी ने एक गांव गोद लिया था गोवर्धनपुर, वहां जाकर के आपने देखा है? नहीं, उसका मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, उसकी मुझे नॉलेज नहीं। कोई बात नहीं, मैं वहां नहीं गया। वहां पर जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सांसद का जो चुनाव लड़ेंगे उनको भी जाना चाहिए। मोहित जी, क्या कहेंगे आज का ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के पीछे की वजह क्या है? क्या कार्यक्रम के पीछे की वजह क्या, क्यों कार्यक्रम करना पड़ रहा है? महाजनसंपर्क रैली क्यों करनी पड़ रही है? कार्यक्रम इसलिए करना पड़ रहा है कि जब उत्साह होता है, इंसान कॉन्फिडेंस होता है, तो जश्न को मनाता है। हम इस जश्न को मना रहे हैं कि 9 साल हमारे कंप्लीट हुए, 10वें साल में हम जा रहे हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोबारा चुनाव में जाएगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे। ये तो श्योर है कि, है ना, मतलब आप लोग बिल्कुल श्योर होकर चल रहे हैं कि ऐसा होना ही होना है? जी बिल्कुल। हरिद्वार में डॉक्टर निशंक जी के कार्यों को लेकर के क्या कहेंगे आप?
मैं तो बहुत तारीफ करूंगा। पाटली का एक फ्लाईओवर था जहां अंडरपास में इतनी जानें गई हैं और फाटक बंद रहता था, 4-4 घंटे फाटक बंद रहता था, वो 2 साल के अंदर बन के तैयार हुआ। आप कभी वहां घूमिए, जब आप रेलवे स्टेशन से पाटली गुज्जर की तरफ जाएंगे तब आप देखेंगे, आप 1 सेकंड में बिना किसी फाटक के आप दूसरी पार। एक गांव है जो सांसद जी ने गोद लिया था, गोवर्धनपुर। वहां पे जाकर देखा कि काम हुआ या नहीं हुआ। देखिए सांसद जी, आपको याद भी हो तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं पूरे जिस गांव को गोद लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीच में कोविड काल का भी समय रहा है, हर चीज इतनी जल्दी नहीं होती है। जो पूर्व के सांसद रहे हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारे सांसद लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करा है और भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने करा है, भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और मैं विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ हैं, और मैं कहता हूँ आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी, सबका एक स्टेटमेंट जरूर नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए खड़ी रहती है। मैं कह रहा हूं कि ये जो रैली हो रही है, रैली करने के पीछे के कारण क्या है? महाअभियान महासंपर्क पूरे जून के महीने पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक बाइक रैली करी जा रही है। लोगों में संदेश आना है, लोगों में ऊर्जा, एक उत्सव के रूप में ये पूरा जून का सप्ताह रहा, जिसमें लगातार कार्यक्रम चलते रहे। इसी के तहत चल रही है। तो महाजनसंपर्क यात्रा या महाजनसंपर्क अभियान जो किया जा रहा है, तहत हो रही है ये बस मतलब महाजनसंपर्क करने के पीछे कारण यही है कि वोटों की संख्या बढ़ाई जाए। निश्चित रूप से परिवार बढ़ाना चाहिए और पार्टी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और रुड़की के लिए पिटारा लेकर, रुड़की के लिए ओजस्वी विचार लेके, और महा रैली का एक आयोजन रुड़की में हो रहा है। और रुड़की का सौभाग्य है कि रुड़की जिला जब से बना है संगठन की दृष्टि से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और एक अलग उत्सव का और एक अलग ऊर्जा है कार्यकर्ताओं में। आपने कहा कि परिवार बड़ा होना चाहिए, परिवार इस तरीके से बड़ा होना चाहिए कि कांग्रेस के जो लोग हैं सबको बीजेपी में लाते रहो। निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस लुप्त हो रही है, कांग्रेस को भारत मुक्त करना है, ये हमारा अभियान है और इस अभियान में हम सफल हो रहे हैं। और कांग्रेस से मुक्त करने के लिए कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेकर के चले आओ। तो जब परिवार बड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से सारे परिवार सदस्य बनेंगे तभी परिवार बड़ा होगा, और कांग्रेस में कोई रह नहीं जाएगा तो पोजीशन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, सुनने में आया कि जिस पिटारे की आप बात कर रहे हैं, जो धामी जी लेकर के आएंगे, उस पिटारे में आपका जो है कैबिनेट में कुछ ऐसा निकल करके आने वाला, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सब केंद्रीय नेताओं और प्रदेश नेताओं का काम है। हमारा तो रुड़की के विकास के लिए बात करेंगे, रुड़की में जो विकास योजना है उनके बारे में वो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, और रुड़की में जो काम होने उनके बारे में, यहाँ पर जिले में जो काम होने उसके बारे में वो अपने ओजस्वी विचार रखेंगे। और प्रदेश में क्या योजनाएं हो रही हैं, जो आने वाला 2025 वर्ष है, उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है, उसके बारे में चर्चा होगी। चलिए, देखना होगा क्या चीज़ें होती हैं। और यह माना जा रहा है कि शायद 2024 के पहले, चुनाव से पहले जो है मंत्री पद बंटने वाले हैं, या जो कैबिनेट है वो कुछ में विस्तार होने वाला है। तो उसमें हो सकता है कि शायद ये कहा जा रहा है कि प्रदीप बत्रा जी को कैबिनेट दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि बाकी लोग इस विषय में क्या कहते हैं। मैंने कहा कि ये पूरी जो रैली है, ऊपर से आप दिखाइए पूरे कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो महाजनसंपर्क अभियान है क्यों किया जा रहा है? जो महाजनसंपर्क अभियान, ये जो रैली है क्यों की जा रही है? मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस जनसंपर्क को कर रहा है, और उसी के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा बाइक रैली के माध्यम से लोगों के बीच में संपर्क करने के लिए निकला। संपर्क में क्या बताना चाहते हैं? क्यों संपर्क, मतलब संपर्क करने के पीछे कारण क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? अखिलेश जी, जैसे आप अपने 1 साल पूर्ण होने पर आप जन्मदिन बनाते हैं, तो हमारी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। तो हर साल बना लेना चाहिए था फिर तो। हम हर साल बनाते हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। हमने 8 वर्ष पूरे होने पर भी बनाया था, 7 वर्ष पूरे होने पर भी। हम हर वर्ष बनाते हैं, और 9 वर्ष पूर्ण होने पर ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल हैं। तो हम लोगों को खुशी है, हर्ष है, उल्लास है, क्योंकि हम लोगों ने सेवा के कार्य करे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करे हैं। ये तो क्या ये बात, ये तो सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति चुन करके आया तो 5 साल तो रहेगा। उस आधार पे तो बिल्कुल फिक्स है कि भाई जब आए 2 बार चुने गए, 10 साल तो आराम से करेंगे। ठीक है ना, मगर हमने ये वो लोग नहीं बनाते हैं जो काम नहीं करते। हम तो काम करते हैं, डंके की चोट पे लोगों के बीच में जाते हैं। हमारे पास बताने को इतना कुछ है कि हम लोग जनता के बीच में जाने से घबराते नहीं है। हर रोज जा सकते हैं हम तो। आज क्या, हम तो हर रोज संपर्क करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी विशेषता है। जाकर के महाजनसंपर्क अभियान के तहत मतलब लोगों से मिलकर के ये भी बताएंगे कि भाई हमने काम क्या किया, और ये भी बताएंगे कि भाई हमें वोट देते रहो। बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। राजनीतिक पार्टी है तो वोट तो मांगेंगे, अपने काम के आधार पर मांगेंगे। काम हुए हैं उसका श्रेय लेंगे।
कहेंगे जो काम नहीं हुए होंगे उसका श्रेय या उसका दोष किसके ऊपर? जो काम हुए उनका श्रेय लेंगे और जो काम नहीं हुए हैं उनके लिए प्रयासरत रहेंगे और उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। एक सवाल है, एक गोवर्धनपुर गांव का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना। वो क्या है? क्या है वो जो है आदर्श खानपुर मंडल में गांव है। आदर्श ग्राम बनाना था, सांसद महोदय ने उसे गोद लिया था, याद होगा? नहीं, देखो अनेकों योजनाएं निकल रही हैं। नहीं, मैं गोद लेने की बात कर रहा हूँ। मतलब गोद लेने का मतलब कि वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोवर्धनपुर जाने के लिए रुड़की के लोग कितने परेशान रहते थे और आज उस रोड की आप कंडीशन देखिए, मात्र 15-20 मिनट के अंदर गोवर्धनपुर पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब हमारी पार्टी तो कर रही है। अगर आप वहां पर देखेंगे कि कितना अंडरपास, जहां पर एक फाटक पर आधा घंटा, पौन घंटा लोगों को रुकना पड़ता था, वहां पर पुल बने, अंडरपास बने, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी और क्या क्या कर रही है वो सारी चीजें हम जानेंगे, पूछेंगे भी, समझेंगे भी। शशांक रावत जी से भी हम जरूर बात करेंगे। देखिए, युवा जोश है, युवा शक्ति है। आज जो रुड़की में हमें देखने को मिल रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो एक ये युवाओं में पूरा जोश है। एक युवा शक्ति पूरी रुड़की शहर में दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा क्या है। आज हमारी मतलब जो पूरी मंडलों की कार्यकारिणी है वो इकट्ठा हुई है, क्योंकि महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, तो उसी को लेकर आज हमारी जो पूरी टीम है वो इकट्ठा हुई है, जिससे कि हमारी जो शक्ति और बल है वो और वर्चस्व हमारी पार्टी का बढ़े। और यही सबसे उम्मीद है कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े और पार्टी को ऐसे ही आगे बढ़ाए, और ऐसे ही जो कार्यक्रम है अब आगे होते रहेंगे। और जितने भी हमारे जो मोदी जी हैं उनको 2024 में बहुत और भी पिछली से ज़्यादा MP की सीट दिलवाकर पूरे देश में से उनको विजयी बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ आज जो ये यात्रा हो रही है, रैली निकल रही है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये दिव्य भव्य रैली युवाओं का जोश जैसा आप देख सकते हैं। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल जन कल्याणी सरकार है उसके उल्लास के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये युवाओं का जोश आप देख सकते हैं, उसी के निमित्त ये बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो यह महाजनसंपर्क अभियान जो चल रहा है या उसके तहत किया जा रहा है? जी, उसी के निमित्त ये युवा मोर्चा के द्वारा दिव्य भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य कहीं ना कहीं ये है कि 2024 में आप सरकार बनाएं। निश्चित रूप से सभी युवाओं का साथ है, आशीर्वाद है, सभी का साथ है, पूरा विश्वास है, तीसरी बार आएंगे मोदी जी। मतलब यह मान लेता हूँ शशांक रावत जी वोट मांगने निकले हैं, कह सकते हैं आशीर्वाद मांगने निकले, वोट मांगने आशीर्वाद लेने में निकले। चलिए देखते हैं भाई दोस्तों, ये जो रैली है, ये रैली निकल रही है, ये रैली निकलेगी इस जगह से और यहाँ से ये रैली थोड़ी सी दूर तक जाएगी। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन दिखाइए पीछे, विधायक प्रदीप बत्रा, शशांक रावत जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। कि आखिर ये यात्रा क्यों की जा रही है? ये जनसंपर्क अभियान है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर विधानसभा में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्यों किया जा रहा है? मोदी जी के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो हर तरह से हर अभियान के रूप में ली जा रही हैं। चलिए, जो उपलब्धियां हैं वो बताई जाएंगी। यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि हमारे ठीक पीछे ये एक रैली निकाली जा रही है, जो रैली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला रुड़की के जितने मंडल अध्यक्ष हैं वो सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी यहाँ पर हैं, विधायक रुड़की यहाँ पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर हैं। पीछे आप हमारी देख सकते हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाते हुए, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हुए। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों कि इस रैली के बाद क्या कुछ बदलेगा। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी को जो 9 साल पूरे हो चुके हैं, उस 9 साल के पूरे होने के उद्देश्य में, उसके उपलक्ष्य में ये पूरी रैली निकल जा रही है। मैं कहूँगा यहीं से आप पूरा रैली देखिए।